हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड्स भी बदलते हैं, और हर हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की। नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार इश्क मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया। मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान हूँ। दोस्त नहीं थी। राखी का ऐसा कहना है। मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है। वो एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है। वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरे जनता का राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उड़ चुका है। शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है। राखी जितना मुझे लूटा है मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। मैंने ज़िंदगी में उनके मम्मी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उनकी माँ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था। और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था राखी का। मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास हर चीज़ है। और वो चीज़ एक सबसे मुद्दे की बात बता दूँ, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़। लेकिन मैंने जो मेरी उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट। मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम करूँगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों मिलके राखी से लोगों को बचाएंगे हम। यो सबूत है। लोग तो मुझे कह रहे हैं कि राखी खुद एक लड़का थी। बोलने वाले मीम्स बना रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं। बताओ। मैंने हमेशा से ये सोचा कि वो नारी है। बार जब वो नौटंकी करे उसको बोलो कि तुमसे बेहतर नौटंकी शर्मी जो कर रही है। वो तो जो कल का जो स्टेटमेंट है आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा कि उन्होंने दोनों बोला। फर्स्ट राखी ने बोला कि वो मुझे जबरदस्ती करता है, लास्ट में बोलते हैं मैं इस्लाम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं किस पे डिबेट करूँ, आप मुझे बताओ। सबसे बड़ी बात आप नहीं एक सेकेंड। नहीं एक मिनट। उसका ये दावा है कि वो डोंट स्माइल। उसका ये दावा है कि वो एक सेकेंड उसका ये दावा है कि वो आदिल भाई से ज्यादा बेहतर मुसलमान है। तो ये इसका मतलब क्या है? हाँ, अल्लाह मियाँ बोलते कि जाओ लड़कों को पटाओ, हाँ, उनको प्यार के झांसे में फंसाओ, उनको कंगाल बनाओ, निचोड़ो, उसके बाद उनकी जिंदगी नर्क बना डालो, उसके बाद उनको जेल की हवा खिलाओ। ऐसा बोलते अल्लाह ताला। शर्म आनी चाहिए। लोग तो मुझे दुबई से मैसेज करके बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं और एविडेंस भेज रहे हैं मुझे जेल भेज के मेरे पीठ पीछे राखी ने क्या करे। आप बोल रहे हो वो इस्लाम में थी, वो रोजे कर रही थी, जहाँ वो बुरखे पहन के जहाँ मस्जिदों में जाके
रील बना रही थी, मुझे एविडेंस भेज रहे हैं ऐसे विथ चैट्स कि राखी ने क्या क्या किया है दुबई में, और राखी के वीडियोस भी भेज रहे हैं विथ प्रूफ कि देखो रात भर जाके ऐसे पार्टीज करती थी लड़कों के साथ राखी सावंत। ये तब की वीडियो है जब आदिल कस्टडी में था। मैं कस्टडी में था, मैं जेल में था। मुझे बोल रहे हैं हम आएंगे, हम मुंबई आएंगे, प्लीज हमें सपोर्ट करो, हम बताना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं सब कुछ। वो तो मुझे ड्रग करा के बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, और राखी के बातों का ना इतने बार भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। राखी कुछ भी बोल सकती है यार, रितेश को बिठा के बोल रही है शादी नहीं हुई है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास फेरे हैं। बोल रही फाल्गुनी मैडम बैठ के बोलती है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। थैंक यू फॉर द आइडिया। अभी कोर्ट ही जाएंगे, कचहरी जाएंगे, इंसाफ लेंगे। लेकिन राखी सावंत बोल रही थी कि आपको क्योंकि आपने फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के नाम का जिक्र किया, इसलिए बता दूं आपको कि मैंने उनके खिलाफ बार एसोसिएशन में एक शिकायत दर्ज करी थी पिछले साल, जब उन्होंने एक वकील होते हुए सरेआम मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, बुलाकर ये देखिए। एक वकील इस तरह का अश्लील काम नहीं कर सकता है। तो 7 अगस्त इस महीने के 7 तारीख को हम गए थे बार काउंसिल पर, और वहां पर रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने हमसे पूछा कि क्या करना है। उन्होंने ऑफिसर के सामने कहा कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं मीडिया के सामने शर्लिन चोपड़ा से माफी मांगने को तैयार हूं, आप प्लीज इस केस को वापस ले लीजिए। तो सर ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि शर्लिन चोपड़ा क्या करना चाह रही हैं आप? मैंने कहा सर, जिस तरह इन्होंने मेरे इज्जत की नीलामी करी सरेआम मीडिया के सामने, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने मुझसे माफी मांगे, तो मैं ये शिकायत वापस लेने को तैयार हूं। तो राखी शर्लिन जी को लेके क्यों मैसूर आई थी केस करवाने के लिए? ये तो एविडेंस बैठी है मेरे बगल में। आज आप सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि लानत है उस दिन पर जब मैं उसके साथ मैसूर गई, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। लानत है उस दिन पर, उसकी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करके मैं गई। शर्लिन, तू मेरी बहन है, तेरी बहन इस समय बहुत ज्यादा विचलित है, ये पीड़ित सारे है। सवाल आप प्लीज इनसे पूछिए। और मैं ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे ईरानी लड़की को, सब कुछ आप इनको पूछिए, बिकॉज ये थे। पानी 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 पानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट। हाँ, तो ऐसी हरकतें हम नहीं करते। हाँ, हमको दिल के दौरे नहीं पड़ते बात करते करते, और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजारू बोलने की, वैश्या बोलने की। अरे, इनके सैलून पर गई मैं, जो लोखंडवाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है। ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। ये मुझे बताना, ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, मैं बताता हूँ। जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा, आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल,
मैं राशि की बातों में आके मैं बहक गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो धाराएं का जो उसका ही ये था, दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी, वो बोलती थी ऐसे वो ये। जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राशि है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना बंद कर दूं, आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राशि मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं राखी को समझा रही हूँ, मैं कि ये मत ऑलवेज करो। कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ क्योंकि में जब भी रहो। झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, बिल्कुल। मैं बोलता था राखी को समझाओ, तो बिल्कुल। राखी तो मुझे यह कि बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको ये अच्छा, सब कुछ तुम दोनों करके? लवली सिस्टर जो पूरे गांव में घूम रही हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता। एज अ हस्बैंड कोई कर बताओ। नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राशि ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है, एवरीडे सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफर कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफर कर रही हूँ। एवरीडे मेरा काम था, मैं वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने जाना साथ ही था में। ना, स्टोर उसके थे ना।